कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए महत्वाकांक्षी नेता अल्पेश ठाकोर को गुजरात में हुए उपचुनाव में कड़ी हार मिली है। बीजेपी में गए अल्पेश को राधनपुर विधानसभा सीट से करारी हार का सामना करना पड़ा है। गुजरात की 6 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 3 सीट मिली है, यानी सीटों के मामले में दोनों ही दल बराबरी पर है। गुजरात के ओबीसी नेता अल्पेश को क्यों करारी हार का सामना करना पड़ा, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। दिवाली से पहले गुरुवार का दिन गुजरात कांग्रेस के लिए खुशियों भरा रहा। राज्य में 6 सीटों के लिए उपचुनावों का परिणाम आने पर कांग्रेस को 3 सीटों पर विजय मिली है। इन सीटों में राधनपुर सीट भी शामिल है, जिस पर अल्पेश ठाकुर चुनाव लड़ रहे थे। राज्य में कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर उस समय खुशियां स्पष्ट देखी जा सकती थी, जब ये पता हो गया कि अल्पेश ठाकुर चुनाव हार जाएंगे। बता दें कि शुरू से ही ठाकुर पीछे चल रहे थे और वे अंत तक कभी भी लीड नहीं ले पाए। जैसे ही ये स्पष्ट हो गया कि ठाकुर कांग्रेस के उम्मीदवार रघु देसाई से चुनाव हार गए हैं, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित चावड़ा अपने ऑफिस से निकलकर बाहर आए और उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की। उन्होंने कहा कि लोगों ने दल बदलुओं को सबक सिखा दिया है और कांग्रेस में अपना विश्वास व्यक्त किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोग बेरोजगारी और कई मुद्दों से परेशान थे, इसलिए उपचुनाव में बीजेपी को हराया है। बता दें कि ओबीसी नेता और कांग्रेस के पूर्व विधायक अल्पेश ठाकुर और धवल सिंह जाला ने 2019 आम चुनाव से पहले पार्टी छोड़ दी थी और बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए थे। इन दोनों ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, पर इन दोनों को कांग्रेस उम्मीदवारों के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि जिस बीजेपी का विरोध करके अल्पेश ओबीसी समुदाय के नेता बने थे, उसी बीजेपी को बाद में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अल्पेश के इस प्रकार दल बदलने से स्थानीय जनता और ठाकुर समाज नाराज हो गया था, इसलिए समुदाय के लोगों ने ठाकुर की जगह कांग्रेस उम्मीदवार को अपना वोट दे दिया। वहीं अपनी करारी हार पर बोलते हुए अल्पेश ठाकुर ने कहा कि वो जातिगत राजनीति के कारण हारे हैं। उन्होंने कहा कि हार के बाद भी वे राधनपुर के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। अल्पेश ठाकुर उत्तर गुजरात के ठाकुर समुदाय से आते हैं। अल्पेश ओबीसी के उभरते हुए नेता हैं। वे पाटीदारों के लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग के समर्थन में हार्दिक पटेल के नेतृत्व में शुरू किए गए आंदोलन के दौरान आरक्षण का समर्थन करने वाले नेता के रूप में उभरे थे। 43 वर्षीय ठाकुर ने कांग्रेस में आने से पहले नशा मुक्ति तंबाकू के खिलाफ आंदोलन चलाया था। उन्होंने समुदाय के लोगों से नशाखोरी छोड़ने की अपील की थी। वे बीजेपी विरोधी युवा नेता के रूप में उभरे थे। 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले वे कांग्रेस में शामिल हुए थे और राधनपुर सीट से चुनाव जीते थे। कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ जाए तो उसका इस्तेमाल करना मुश्किल होता है। कुछ यही हाल गुजरात में हुए उपचुनाव में ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर का हुआ। बता दें कि एक समय उनकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई थी कि कांग्रेस ने उन्हें बिहार का चुनाव पर्यवेक्षक बनाया था, लेकिन बाद में उनका कांग्रेस से मोहभंग हो गया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर तरह तरह के आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा था कि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने ठाकुर समाज को ठगा है। यही नहीं, बाद में उन्होंने अपनी धुर विरोधी पार्टी बीजेपी भी ज्वाइन कर ली थी। फिलहाल अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अल्पेश ठाकुर अपनी इस हार से कितनी जल्दी उभरते हैं। फिलहाल इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।